Today we will discuss regarding the chemical bonding, next chapter, that is the chemical bonding and molecular structure. So before starting anything regarding chemical bonding, we should know what is the bonding. Actually, bonding in case of atoms and bonding in case of human being is nearly same. So that's why the chemistry, this word chemistry is using generally in our daily life. इनका बहुत अच्छा chemistry है जो बोलते हैं लोग, actually उसी के लिए बोलते हैं, because bonding is the attraction. Bonding is the attraction, that force of attraction which holds that to each other. Likewise, the force of attraction which holds the two atoms together, that is the chemical bonding. And for the formation of single bond, if the electrons are shared, एक ने एक दिया, दूसरे ने एक दिया, दोनों का एक एक शेयरिंग अगर होती है, तो शेयरिंग के लिए एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, एक उसका एक इसका, और दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं. मान लो दो एटम के बीच में चार इलेक्ट्रॉन की शेयर, मतलब इधर के दो उधर के दो, तो डबल बॉन्ड बन जाएंगे. 6 हो गए तो ट्रिपल, ये लाइक दैट. चलो देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर रहेंगे अभी. लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग समझते समय हमें ऑक्टेट थ्योरी भूलना नहीं है. ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट रूल, ये हमें भूलना नहीं है. फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं. एवरी एलिमेंट wants to be a stable, और every element wants to stabilize itself. तो स्टेबल होने के लिए एलिमेंट में क्या होता है कि उनकी बाहर की जो कक्षा है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बाहर की शेल में या तो वो शेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर. जैसा फर्स्ट शेल, वी नो फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, सेकंड शेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल कंटेन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स. लाइकवाइज, या तो बाहर की शेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, या तो एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में होना चाहिए. जैसे लाइफ में होता है ना कि या तो हमारे पास ये हो, वो हो, बहुत सारी इच्छा होती है आदमी की, घर भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, खेती भी हो, 3-4 टू व्हीलर हो, बड़े बड़े अलग अलग टाइप, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है. और वो होने के बाद वो स्टेबल हो गया. ऐसे नॉर्मल बड़े बड़े लोगों के साथ कंपैरिजन कर, लेकिन रियलिटी में छोटा सा घर भी हो, एक आधी छोटी सी टू व्हीलर भी हो, छोटा सा टीवी भी हो, तो भी अपनी लाइफ मतलब ठीक ठाक. सो दिस इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन इन द लाइफ. लाइकवाइज बिल्कुल उन्हीं के जैसा मिनिमम हर एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्टेशन होता है स्टेबल होने के लिए. ये भूलना ही नहीं है, ये भूलना ही नहीं. इसी बात को ध्यान में रखते हैं, या तो बाहर की शेल कंप्लीटली फिल्ड, या तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये भूलना नहीं. अब एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमें पता है, वी नो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है ना, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ऐसा एक काम करते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन 8, 2 and 6, नाइट्रोजन 7, 2 and 5, फ्लोरीन 9, 2 and 7. So these are the electronic configuration according to we can write at above principle के भी अकॉर्डिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल. फर्स्ट शेल में कितने, तो ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई फर्स्ट शेल, और ये हो गई सेकंड शेल. हमें पता है कि फर्स्ट शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है. तो इस शेल के बारे में सोचेंगे तो ऑक्टेट के बारे में याद आएगी, इस शेल के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में. जैसा एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में
अगर एक हाइड्रोजन एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अगर किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास आएगा जिसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे समय क्या होगा? ऐसे समय ये इलेक्ट्रॉन दोनों के आपस में शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग होने का अर्थ ये होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हर समय इस हाइड्रोजन के भी सराउंडिंग में घूमेंगे, तो इसके भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी सराउंडिंग में घूमेंगे, तो इसके भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट इन द सेंस आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम रहे, इधर भी घूम रहे, इधर भी घूम रहे, तो क्या होगा? दोनों साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा बॉन्डिंग रहेगी, उनकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। ऐसे बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हेलियम। हेलियम के बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाहर की शेल पहले 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसलिए क्या होगा? हेलियम किसी के साथ भी कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी बाहर की शेल कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको किसी से लेने की, देने की, किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड लोग होते हैं ना, जिनको किसी से मिलने की आवश्यकता, लोग उनसे मिलने जाते हैं लेने के लिए, लेकिन ये नहीं जाते किसी के पास, क्योंकि उनके पास सब है ऑलरेडी। तो ये समझ सकते हैं कि इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ही इज स्टेबल। अब कार्बन के बारे में सोचते हैं। कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब कार्बन के बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो क्या होगा? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 4 किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। इसलिए कार्बन के जो भी कंपाउंड है वो कार्बन के सराउंडिंग में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कार्बन ऐसे ही किसी से 4, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो ऐसे 4, या 2 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे 2, 4 से कंबाइन होता है, 4 के साथ शेयरिंग बनाता है। जैसे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ अगर शेयरिंग बनाया इस कार्बन में, तो 4 बॉन्ड बनेंगे ऐसे। ये सब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 4 ऐसे बॉन्ड बनेंगे, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है? इस हाइड्रोजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस हाइड्रोजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस हाइड्रोजन को 2, तो इनकी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगी, क्योंकि इनके बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये सब के सब इस कार्बन के सराउंडिंग में घूमेंगे, तो उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और ये सब के सब मिल के रहेंगे, सबके सब साथ रहेंगे। ऐसे ही सभी के सभी एटम के स्ट्रक्चर्स, जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये स्ट्रक्चर है 1 इलेक्ट्रॉन वाला, कार्बन का ये स्ट्रक्चर है 4 इलेक्ट्रॉन वाली, या फिर ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर जिसमें बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 डॉट। नाइट्रोजन के बाहर की शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन वाले 5 डॉट, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में 5 डॉट। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 डॉट। ऐसे ये डॉट means the number of electron in the outermost. So this structure, dotted structure of each atom is first given by Lewis. तो इसको बोलते हैं Lewis dotted structure of atom. And according to this dotted structure of atom, which is the actual number of electrons in the outermost shell, that dot itself is the number of electrons in the outermost shell. ये Lewis ने स्ट्रक्चर बताया, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर। लेविस का क्या कहना है कि व्हेन दीज टाइप ऑफ डॉटेड स्ट्रक्चर एज पर देयर रिक्वायरमेंट रिलेटेड विद द ऑक्टेट थ्योरी, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर एलिमेंट एंड
accept electron or gain electron or share electron and form the compound. That compound is stable compound. उस कंपाउंड का भी डॉटेड स्ट्रक्चर बना सकता है, जैसे कि CH4 है। इस CH4 का सिर्फ अभी काम करते कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, जैसा H2 है। इस H2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे सिर्फ ऐसा रहेगा, हो गया बस। CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ऐसा रहेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। जैसे नाइट्रोजन, this nitrogen having 5 electron in the outermost shell. 5 means 3 electrons required. So when nitrogen, another nitrogen come in contact with this nitrogen, so there will be 3 sharing pair. इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसे। तो क्या होगा, ये इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा N2 का, तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सिर्फ डॉट डॉट दिखाएंगे हम लोग। यानी नाइट्रोजन ऐसे दिखेंगे 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन दिखाएंगे 1 2 3 और ऐसे। ये होगा N2 का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन अगर 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो कैसे बनाएंगे वो, द नाइट्रोजन दिस वी नो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। 3 हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन होता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयरिंग करते हैं, ये अमोनिया बन गया एक एक शेयरिंग। ये अमोनिया का डॉटेड स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे, जैसे CO2 है, कार्बन, कार्बन के बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या होगा, कार्बन CO2 में क्या होगा, ये 2 बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, देखो ऐसे बॉन्ड बनेंगे। डॉट डॉट देखेंगे तो लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर, बॉन्ड बॉन्ड लिखेंगे तो ये जैसे एक एक बॉन्ड, ये आप समझ लीजिए, है ना ऐसे। अब these are the different structure you will find. बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे ऐसे, और टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखेंगे। लेकिन इसमें वो एक बात जो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको धीरे धीरे विजन बनाना है। स्लोली यू हैव टू डू योर ऑब्जर्वेशन इन such a way that what are the different possible structure in 3 dimension, what are the different possible structure in 3 dimension, this is first point, and what is the valency of that particular atom। ये 2 बातें अगर याद रखोगे आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए किसी फार्मूले की आवश्यकता है। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, what are the different possible structure in 3 dimension and what is the valency। उसके पहले मैं एक बात बताता हूँ, ये आप देखोगे कि जिस एटम की जितनी वैलेंसी है उसके सराउंडिंग में उतने ही बॉन्ड होते हैं। देखो जरा, जैसा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो इसके सराउंडिंग में देखेंगे जैसा एक बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड होगा, ऐसे घूमेंगे तो हम। कार्बन की वैलेंसी 4 है, जैसे 4 बॉन्ड है, ऐसे घूमेंगे तो 4 बॉन्ड देखेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में वो तो 3 बॉन्ड देंगे। इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में आप गोल गोल घूमेंगे तो 3 ही बॉन्ड देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके सराउंडिंग में घूमेंगे तो 4 बॉन्ड देखेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसके सराउंडिंग में सिर्फ 2 बॉन्ड देखेंगे। या आप कहीं भी देखो, ये आपको ध्यान रखना है। और व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन के बारे में जो बताया था, एक थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़े से हिंट देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। जस्ट हिंट। क्या होगा, एक जैसे समझ लीजिए एक एटम है, इसके सराउंडिंग में 2 दूसरे एटम लगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं BeCl2, तो Be सेंटर में रहेगा और Cl दोनों साइड में रहेंगे। तो दोनों साइड में कैसे हो सकता है, जैसे ये सेंटर में, ये सेंटर है, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, सिंपल ना। 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, देखो एक ऐसा होगा सेंटर में Be, तो Cl इधर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसा कोई 3 वाला स्ट्रक्चर है, जैसा मान लो BF3, यानी एक सेंटर में होगा और 3, तो समझो एक सेंटर में, जैसे ये सेंटर है, एक ऐसा पकड़, ये सेंटर हो गया। सेंटर में आप 3 डायमेंशन में देख रहे हो, सिमेट्रिक आना चाहिए। तो कैसे रहेगा, एक इधर एक इधर एक इधर।
सिंपल है ना, एक प्लेन में तो स्ट्रक्चर क्या पॉसिबिलिटी है, ये सेंटर में होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, बहुत इजी है, थोड़ा विजन डेवलप करो, ठीक है। अगर चार होंगे, चार होंगे तो ऐसे होंगे, एक कुछ सेंटर में तो चार ऐसे होंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, चार ऐसे होंगे। अगर पांच है तो कैसे होंगे, छह है तो कैसे होंगे, उसके पहले एक बात आपको अपने को समझना जरूरी है, चार और पांच के लिए। तो इफ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इज देयर, जस्ट थिंक दैट इफ दिस इज ग्लोब, चार है प्लेनर स्ट्रक्चर, दो ही बातें ध्यान रखना आपको, एक तो प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसा सीधा सीधा, और एक तो ग्लोब में 3 डायमेंशन, ठीक है। अब चार है तो प्लेन में स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा सीधा सीधा। अब जैसे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर चार है, ये सेंटर में कुछ है तो ये सिंपल देखो, ऐसे ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं समझने वाली बात है नहीं, ये होगा प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये ग्लोब में है, ग्लोब में जस्ट थिंक, आप लोग करके देखना है, ये करके देखना, बहुत मजा आता है और समझ में भी आता है अपने को। जैसा ये है ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये देखो, ये ग्लोब में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको आप लोग नोट करो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर को देखो आप, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको कैसे भी देखेंगे किधर से भी तो आपको सेम नजर आएगा। देखो यहाँ ऐसे भी है तो भी, ऐसे भी है तो भी, ऐसे भी है तो भी, देखो। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर 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 और एक पीछे छोटा, तो ये होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ग्लोब में, ऐसा समझ लो ग्लोब है, ठीक है। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब मान लो 5 है, ये तो 4 के लिए हो गया ना, ये 4 के लिए हो गया, 4 के लिए, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए, यानी सेंटर में एक एटम है, 2 बाजू में है तो ऐसा स्ट्रक्चर, सेंटर में एक एटम है, 3 है तो ऐसा स्ट्रक्चर, सेंटर में एक एटम है और 4 है और प्लेन में तो ऐसा स्ट्रक्चर, और सेंटर में एक एटम है और 4 है आजू बाजू में सराउंडिंग, और ग्लोब में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर तो ऐसा स्ट्रक्चर। मान लो 5 है, अब 5 में कैसा है, आपको क्या ध्यान रखना है, 5 में, ग्लोब में 5, लेकिन समझने के लिए, ग्लोब में 5, उसमें 3 तो हो गए प्लेन में, 3 हो गए प्लेन में, ये वाला प्लेन 3 है प्लेन में, है ना, समझ में, देखो इसको मैंने ऐसा पकड़ा, और एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे। अभी ये मेरे हाथ में नहीं जम रहा, लेकिन आप समझो इसको, समझ में, 3 है प्लेन में, एक नीचे और एक ऊपर, ऐसा स्ट्रक्चर, गॉट इट। ये स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ करेंगे तो एक तो हो गया सेंटर, इसमें इधर एक इधर, ये हो गया ट्रायंगल प्लेन वाला, और एक ऊपर और एक नीचे। अब आ गया ग्लोब में, उसके बाद अगर 6 है तो कैसे रहेगा, 6 है तो क्या होगा, प्लेन 4 का, 4 वाला प्लेन ये वाला, और 4 वाले प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे, 4 वाले प्लेन 4 का, और अभी ये ग्लोब में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो एक नीचे और एक ऊपर, व्हाट इट, समझ में आ रहा है। देखो ये वाला प्लेन है 4 वाला प्लेन ऐसे पकड़ते हैं, ये नीचे और ये ऊपर, ओके। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 ये वाला, उसके ऊपर एक नीचे। अब इसी स्ट्रक्चर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको समझ में आने वाली है। ये देखो एक लाइन में, इसको अगर ऐसा पकड़ेंगे तो ट्रायंगल बन जाता है, इसको अगर जोड़ेंगे तो स्क्वायर बन जाता है, इसको अगर जोड़ेंगे तो टेट्राहेड्रल बन जाता है। देखो ये यहां तक रहेगा, नीचे ऐसा,
इसको अगर जोड़ेंगे तो देखो ऐसा, पहले तो ये ट्रायंगल को जोड़ देंगे आपस में, फिर ये ऐसे जोड़ेंगे, ये इनको जोड़ो, ये ऊपर नीचे यहाँ, सी कितना इजी है। ये है लीनियर स्ट्रक्चर, ये है ट्रायंगुलर, ये है स्क्वायर, और प्लेन में इसलिए उसको बोलते हैं प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। और ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के ऊपर और नीचे मतलब बाय पिरामिड, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। इसमें क्या था, स्क्वायर था, ऐसा स्क्वायर था नहीं वाला, और ऊपर एक नीचे एक, मतलब बाय पिरामिड है, स्क्वायर और बाय पिरामिड, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये साथ में सबको जोड़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो ऑक्टाहेड्रल बन जाता है।